स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, हमारा लोक देवता का टॉपिक चल रहा है और हम इस राजस्थान के आधे से भी ज्यादा लोक देवता कवर कर चुके हैं। इस भाग में हम राजस्थान के अन्य लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आते हैं देव बाबा। ये देवनारायण भगवान से अलग है दोस्तों। देवनारायण भगवान अलग है और देव बाबा अलग है। इसको चाहे तो मैं दूर दूर लिख देता हूं, समझ में नहीं आया तो। देव बाबा, सबसे पहले मंदिर की बात बता देता हूं कि इनका जो मंदिर है वो नंगला जहाज भरतपुर में। कि देव बाबा का जो मंदिर आता है वो मंदिर कहां पर आता है? नंगला जहाज भरतपुर में आता है। और किस जाति के महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? गुर्जर जाति के। कि गुर्जर जाति की अपार श्रद्धा मानी जाती है देव बाबा में। और इन देव बाबा को ग्वालों का पालनहार किस नाम से? कि ग्वाले होते हैं ना, जो गाय चराते हैं, तो ग्वालों का पालनहार या कष्ट निवारक देवता के नाम से, कष्ट निवारक देवता के नाम से किसे जाना जाता है? आपके देव बाबा को जाना जाता है। कि ग्वालों के पालनहार या कष्ट निवारक देवता, इस नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है आपके देव बाबा को जाना जाता है। और किस जाति के महत्वपूर्ण लोक देवता है? ये है गुर्जर जाति के लोक महत्वपूर्ण लोक देवता है। देव बाबा का मेला, कि देव बाबा का मेला लगता है भाद्रपद व चैत्र के महीने में। चैत्र कि भाद्रपद व चैत्र के महीने में किस दिन? पंचमी के दिन। कि भाद्रपद व चैत्र शुक्ल पंचमी को, कि भाद्रपद व चैत्र शुक्ला पंचमी को राजस्थान के किस लोक देवता का मेला लगता है? वो लगता है देव बाबा का। कि देव बाबा का जो मेला आयोजित किया जाता है वो आपके कब आयोजित किया जाता है? कि भाद्रपद शुक्ला पंचमी को और चैत्र शुक्ला पंचमी को आयोजित किया जाता है। जबकि देव बाबा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद, कि देव बाबा ने, यानी देव बाबा की मृत्यु के बाद देव बाबा ने अपनी बहन एलाजी को भाग पहनाया था। इस तरह का चमत्कार किया गया था देव बाबा के द्वारा। कि देव बाबा ने, कहा जाता है कि देव बाबा की मृत्यु के बाद देव बाबा ने अपनी बहन एलाजी को भाग पहनाया था और चमत्कार किया था। कहते हैं कि इनकी जो सवारी मानी जाती है, देव बाबा की सवारी, वो सवारी किसे मानी जाती है? भैंसा को या पाड़ा को माना जाता है। भैंसा जानते हो? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूयॉर्क से तो थोड़ी है जो। हाँ, तो सवारी क्या मानी जाती है? भैंसा। तो देव बाबा की सवारी क्या मानी जाती है? देव बाबा की सवारी भैंसा मानी जाती है। जबकि इस देव बाबा का जो स्थान होता है, कि देव बाबा का जो स्थान होता है वो किस पेड़ के नीचे होता है? नीम के पेड़ के नीचे होता है। कि देव बाबा का स्थान नीम के पेड़ के नीचे, जबकि देव बाबा की जो सवारी होती है वो भैंसा या पाड़ा होती है। जबकि देव बाबा का मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में है। और इस मंदिर पर भाद्रपद व चैत्र शुक्ला पंचमी को, कि भाद्रपद के महीने में और चैत्र के महीने में पंचमी के दिन इस मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये थे राजस्थान में देव बाबा, जिन्हें ग्वालों का पालनहार भी कहते हैं। अगले लोक देवता राजस्थान के, राजस्थान में अगले लोक देवता पढ़ते हैं देवनारायण जी महाराज।
राजस्थान के अगले लोक देवता है देवनारायण जी महाराज। तो देवनारायण जी महाराज किस जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं? गुर्जर जाति के आराध्य देवता। कि जिस जाति के लोग सबसे ज्यादा पूजते हैं देवनारायण भगवान को, वो गुर्जर जाति के लोग पूजते हैं। और इन देवनारायण भगवान का जन्म 1243 ईस्वी में बगडावत वंश में हुआ था। कौन सा वंश था? बगडावत वंश में हुआ था। तथा जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था वो थे मालेसर के जंगल। कहां पर हुआ था? मालेसर के जंगलों में इनका जन्म हुआ था। और मालेसर के जंगल वर्तमान भीलवाड़ा जिले के आसपास में आते हैं। तो मालेसर के जंगलों में जन्म होता है किसका? देवनारायण भगवान का 1243 ईस्वी में। और किस वंश में होता है? बगडावत वंश में होता है। जबकि देवनारायण भगवान के जो बचपन का नाम था वो उदय सिंह था। कि देवनारायण भगवान के बचपन का नाम उदय सिंह, जन्म 1243, वंश बगडावत वंश। जबकि किन जंगलों में इनका जन्म हुआ था? मालेसर के जंगलों में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि दो चार बातें आपको देवनारायण भगवान के बारे में बताता हूं जीवन से संबंधित। देवनारायण भगवान के पिता सवाई भोज, माता सेलू खाटानी, पत्नी के पिता सवाई भोज, देवनारायण भगवान के पिता सवाई भोज, माता सेलू खाटानी। जबकि पत्नी कौन थी? पीपल दे थी। पत्नी कौन थी? पीपल दे थी। जबकि देवनारायण भगवान के घोड़े का नाम था लीलागर। जबकि देवनारायण भगवान के घोड़े का नाम क्या था? लीलागर था। इन देवनारायण भगवान को अवतार माना जाता है किसका? विष्णु भगवान का अवतार। कि विष्णु का अवतार माना जाता है किसको? देवनारायण भगवान को विष्णु का अवतार माना जाता है। जबकि इन्हें देवनारायण भगवान को आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहते हैं। कि देवनारायण भगवान को किस नाम से? आयुर्वेद का ज्ञाता या विष्णु का अवतार नाम से ही जाना जाता है। कहते हैं कि देवनारायण भगवान की फड़ का वाचन किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ में। फड़ मैंने आपको बताई दी थी, और जब मैं राजस्थान की हस्तकला बताऊंगा फड़ का और अच्छी तरह से मैं आपको बता दूंगा कि फड़ क्या होती है। तो फड़ कहते हैं कि देवनारायण भगवान की फड़ जो मानी जाती है ये राजस्थान की सबसे लंबी गाथा वाली। इसमें क्या आता है कि सबसे लंबी गाथा वाली देवनारायण भगवान की जो फड़ है ये सबसे लंबी गाथा वाली। और देवनारायण भगवान की जो फड़ है ये आकार में छोटी है। जबकि गाथा में सबसे लंबी मानी जाती है किसकी फड़? देवनारायण भगवान की फड़। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन सबसे लंबी गाथा वाली, जबकि साइज में जो सबसे छोटी फड़ मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? आपके देवनारायण भगवान की फड़ मानी जाती है। किसकी फड़ मानी जाती है? देवनारायण भगवान की फड़ मानी जाती है। इस फड़ का जो वाचन किया जाता है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। इस फड़ का जो वाचन किया जाता है किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। जबकि सन 1992 ईस्वी में इस फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। सन 1992 ईस्वी में इस फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। कहते हैं कि एक लेखिका थी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, एक लेखिका जिसका क्या नाम था? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। एक लेखिका थी जिसका नाम था लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था बगडावत ग्रंथ। बगडावत जो ग्रंथ लिखा गया था वो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा लिखा गया था।
जिनमें इन्होंने देवनारायण भगवान के जीवन का वर्णन किया था। कहते हैं कि देवनारायण भगवान के जो सहयोगी पुरुष माने जाते हैं वो किन्हें माना जाता है? माकड़ जी को माना जाता है। कि देवनारायण भगवान के जो सहयोगी पुरुष माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वो माकड़ जी को माना जाता है, जिनका मेला लगता है अश्विनी शुक्ला सप्तमी को। इन माकड़ जी का मेला लगता है। मेला कहां पर लगता है? अजमेर में नाग पहाड़ी पर लगता है। कि देवनारायण भगवान के सहयोगी पुरुष माकड़ जी, और माकड़ जी का मेला लगता है अश्विनी शुक्ला सप्तमी को। और कहां पर लगता है? अजमेर के नाग पहाड़ पर लगता है। जबकि लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने ग्रंथ कौन सा लिखा था? बगड़ावत ग्रंथ लिखा था। अब दो चार बातें और देवनारायण भगवान के बारे में। कहते हैं कि देवनारायण भगवान का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है? आसीन भीलवाड़ा में बना हुआ है। मुख्य रूप से जो मेन मंदिर है कहां पर बना हुआ है? आसीन भीलवाड़ा में बना हुआ है। यहाँ पर क्या है कि बड़ी ईंट है, एक ईंट रखी हुई है, बड़ी ईंट रखी हुई है, और उस ईंट की जो पूजा की जाती है वो नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। कि देवनारायण भगवान का मंदिर आसीन भीलवाड़ा में, जहां पर ईंट की पूजा की जाती है, किसके द्वारा? नीम की पत्तियों से। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ईंटों वाला शाम भी कहते हैं। दोबारा सुन लो कि देवनारायण भगवान का मंदिर मुख्य रूप से आसीन भीलवाड़ा में, जहां पर ईंट की पूजा का विधान है, और ईंट की पूजा किससे की जाती है? नीम की पत्तियों से की जाती है। और कहते हैं कि इसलिए इसे ईंटों वाला शाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंटों वाला शाम नाम से भी जाना जाता है। जबकि कहा जाता है कि जो देवनारायण भगवान ने देह का त्याग किया था, अपने जो शरीर का त्याग किया था, वो देवमाली ब्यावत अजमेर में किया था। कहां पर किया था? देवमाली ब्यावत अजमेर में देवनारायण भगवान ने अपनी देह का त्याग किया था। और इन देवनारायण भगवान को राज्य क्रांति का जनक भी कहते हैं। देवनारायण भगवान को क्या कहते हैं? राज्य क्रांति का जनक भी कहते हैं। अन्य मंदिरों की बात करूं, ये तो मुख्य मंदिर था राजस्थान में आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण भगवान का। जबकि अन्य मंदिरों के बारे में चर्चा करूं कि अन्य मंदिर कहां कौन कौन से हैं, तो एक आता है देवधाम जोधपुरिया टोंक में। कहां पर आता है? देवधाम जोधपुरिया टोंक में आता है एक मंदिर तो, और एक आता है देव डोंगरी चित्तौड़गढ़ में। तो मुख्य रूप से तीन मंदिर हैं। पहला आसीन भीलवाड़ा, दूसरा देवधाम जोधपुरिया टोंक दूसरा, और तीसरा आता है देव डोंगरी चित्तौड़गढ़। कि अन्य प्रमुख मंदिर कहां है? देवधाम जोधपुरिया टोंक और देव डोंगरी चित्तौड़गढ़ में है। कहते हैं कि देवनारायण भगवान के ऊपर एक पिक्चर भी बनाई जा चुकी है, एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जिसमें देवनारायण भगवान की भूमिका निभाई थी किनके द्वारा? नाथू सिंह गुर्जर के द्वारा। कि नाथू सिंह गुर्जर के द्वारा देवनारायण भगवान की पिक्चर में नाथू सिंह की भूमिका निभाई गई थी। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान में देवनारायण भगवान जी, जो कि गुर्जर जाति के प्रमुख इष्ट देवता या आराध्य देवता माने गए हैं। गुर्जर जाति के लोग ही इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और अवतार मानकर ही इनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारा, जिससे ये वीडियो जो हमारी जो गरीब बच्चे हैं जो कोचिंगों में जाकर महंगी महंगी फीसें नहीं दे सकते, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।